नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से 3 दिन में 2 बड़ी राहत मिली है। दरअसल आपको बता दूं कि दिल्ली की अरविंद सरकार को एक बड़ी खुशखबरी मिली है और आखिर में ये क्या खुशखबरी मिली है, क्या बड़ी राहत मिली है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक और गुड न्यूज मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के प्रधान सचिव से जलापूर्ति से संबंधित इकाई का भुगतान के लिए जरूरी धनराशि जारी करने को कहा। सबसे बड़ी अदालत ने दिल्ली जल बोर्ड को नोटिस भी जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 10 अप्रैल को होगी। केजरीवाल सरकार ने यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि अधिकारी विधानसभा की मंजूरी के बावजूद दिल्ली जल बोर्ड के लिए आवंटित राशि जारी नहीं कर रहे हैं। प्रधान न्यायाधीश DIV चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने दिल्ली सरकार ने 1 अप्रैल को कहा था, नौकरशाह हमारी नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि DGB को अब भी 1927 करोड़ रुपए दिए जाना है। दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी और अधिवक्ता शादान फरासत ने कहा था कि सेवा कानून में हालिया संशोधन ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जहां शहर के नौकरशाह मंत्रियों की बात नहीं सुनते और आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। इस पर पीठ ने नोटिस जारी करते हुए कहा, हम प्रधान सचिव से पूछेंगे। पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी द्वारा यह तर्क दिए जाने के बाद उपराज्यपाल को नोटिस जारी नहीं किया कि फंड रिलीज करने में LG की भूमिका नहीं है और यह जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के वित्त विभाग की है। शीर्ष अदालत में सुनवाई के लिए याचिका सूचीबद्ध होने से एक दिन पहले वित्त सचिव ने 31 मार्च को 760 करोड़ रुपए जारी किए थे। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि इस धन का उपयोग लंबित भुगतान के लिए किया गया है। दिल्ली सरकार ने आगे कहा कि वित्त वर्ष 2023 और 24 में DGB को कुल 4578.15 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जिसमें 31 मार्च को प्राप्त 760 करोड़ रुपए शामिल हैं और 1927 करोड़ रुपए अभी भी बकाया है। उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से पेश रोहतगी ने शीर्ष अदालत में सुनवाई का विरोध करते हुए कहा था कि इसी तरह की एक याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में भी लंबित है। उन्होंने कहा कि जल बोर्ड कानूनी प्राधिकार है और उपराज्यपाल का उससे कोई लेना देना नहीं है। रोहतगी ने तर्क दिया था, उनकी कोई भूमिका नहीं है, यह बड़ा अजीब है। याचिकाकर्ता दिल्ली सरकार की जल मंत्री है, जो योजना मंत्री भी और जल बोर्ड की अध्यक्ष भी है। ये सभी पद और वित्त उनके पास है। असली प्रतिवादी उनका अपना सचिव है। मुझे नहीं पता कि ये किस तरह की याचिका है। तो जैसा कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को 3 दिन में ही 2 बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिली है और वहीं आपको बता दूं कि जो भी भुगतान बाकी था वो भी भुगतान मिल चुका है। बाकी इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। और अगर यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-होम्स पैनोरमा के संग। E-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।